जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके का टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल ज्ञानदीप ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर कर लें। दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, करेवास मिट्टी जो जफरान केसर के स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों क्रेवास मिट्टी जो जफरान की खेती के लिए उपयोगी है वह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो दोस्तों मिट्टी में नाइट्रोजन की बढ़ाने वाली फसल है मटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल को उगाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में है, पौधे के लिए उपलब्ध मृदा जल किसमें अधिकतम होता है। तो दोस्तों पौधे के लिए उपलब्ध मृदा जल अधिक होता है चिकनी मिट्टी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, रेगोसॉल क्षेत्रों की विशेषता है। तो दोस्तों रेगोसॉल जो क्षेत्र को विशेषता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में है, आमतौर पर भारत के ऊपरी मैदानों की मिट्टी किसके द्वारा बनी है। तो दोस्तों भारत के ऊपरी मैदानों को मिट्टी जो है मूल स्थान पर अपक्षय के द्वारा बनी हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल क्षारण क्षमता का क्रम क्या है। तो दोस्तों मिट्टियों की जल क्षारण का क्षमता का क्रम है चिकनी, सिल्ट और बालू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में है, भारतीय मिट्टियों में सबसे अधिक किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है। तो दोस्तों भारतीय मिट्टियों में सबसे अधिक जो पोषक तत्व की कमी होती है वह है जस्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। तो दोस्तों नदियों के द्वारा जो जमा की जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में है, मिट्टी निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा बनी है। तो दोस्तों मिट्टी जो है जलवायु, समय, वनस्पति तीनों के द्वारा बनी हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितने प्राथमिक और द्वितीय प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 से 27 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न में है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी से। इसके बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में है, गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा के जो मैदान की पुरानी कचहरी चिकनी मिट्टी को कहा जाता है वह है दोस्तों भांगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ बालू मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में है,
खादर और भांगर किस मिट्टी से संबंधित है? तो खादर और भांगर जो मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में प्रायद्वीपीय भारत की जोनल मिट्टी का प्रकार है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जोनल जो मिट्टी का प्रकार है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में है रेगर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेगर जो शब्द है दोस्तों काली कपास मिट्टी के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस मृदा कण का व्यास 0.002 किमी से कम होती है? तो दोस्तों इस जो मृदा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी का। इसके बाद दोस्तों हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसे देश की स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों स्व जुताई वाली जो मिट्टी कहा जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर जो प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसको में जो कथन है काली मिट्टी को अस्थायी रूप से रेगर कहा जाता है और क्रैश ऑप्शन बी में क्रैश के अनुसार रेगर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है और ऑप्शन सी में काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो दोनों है तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों सही है। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में है किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्यों? यह मृदा जल को बनाए रखती है। क्योंकि यह मृदा जल को बनाए रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली। इसके बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में है लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लावा मिट्टी जो होती है मालवा पठार पर पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगर मिट्टी, जो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। इसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में है लैटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसको जो कथन है ऑप्शन ए में है ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मिट्टियां हैं। ये ऑप्शन बी में ये अत्यधिक लीच की हुई मिट्टियां हैं और ऑप्शन सी में इनकी उर्वरता कम होती है और ऑप्शन डी में ये चूने से समृद्ध होती है। तो कथन जो सत्य नहीं है ये ऑप्शन नंबर डी है, ये चूने से समृद्ध होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में है लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लैटेराइट जो मिट्टी है मलाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में है भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते समय आप लाल मिट्टी देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों यह जो रंग का मुख्य कारण है यह है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड के कारण दोस्तों मिट्टी का रंग जो है लाल है। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में है समान फसलों के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों समान फसलों के लिए जो पीएच मान होनी चाहिए दोस्तों 6 से 7 होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों अम्लीय मिट्टी को कृषि के उपयोग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है चूना का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों चाय के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है अम्लीय है, यह अम्लीय होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
31 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो में कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, चूने का प्रयोग मिट्टी के को अम्लीय बनाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में है, किसानों से अनुरोध किया जाता है कि वे खेत की मिट्टी को चूना मिलाएं, ऐसी इसलिए क्योंकि चूना मिट्टी को अम्लीयता को कम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत में अधिकतम क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में अधिकतम क्षारीय क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न में है, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता के दीर्घकालिक समाधान किसके उपयोग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जिप्सम। इसके बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न में है, सिंचाई के पानी के मिट्टी में जमा होकर वाष्पित होने से लवणीयता होता है, लवणीकरण होता है, जिससे लवण और खनिज शेष रह जाता है। संचित भूमि पर लवणीकरण के क्या प्रभाव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कुछ मिट्टियों को अप्रवेश बना देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को, 37 नंबर को। 37 नंबर में है, क्रेवास मिट्टी जो जफरान केसर की स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी होती है, यह कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों क्रेवास मिट्टी जो जफरान खेती के लिए उपयोगी होती है वह पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न में है, केरल के स्थानीय नाम करी से किस मिट्टी को जाना जाता है। तो दोस्तों केरल के स्थानीय नाम करी से आपको बता दें कि पीट और जैविक मिट्टी को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस वीडियो का जो प्रश्न था दोस्तों लास्ट प्रश्न था, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।